किले की प्राचीर से विकसित राष्ट्र की तस्वीर तक आत्मनिर्भर भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस, दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके की वापसी कब, धर्म ज्ञान पर सदगुरु की सबसे बड़ी सांकेतिक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, 69वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज आपका स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयां भी। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। जी, सबसे पहले तो आज आपके आश्रम से भी एक नई शुरुआत हुई है, खासकर शिक्षा को लेकर, और वो शुरुआत क्या है मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारत को 15 अगस्त 1947 को भौतिक रूप से स्वतंत्रता मिली जी। और इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र होने की जरूरत है। जब आध्यात्मिक रूप से हम समृद्ध होंगे, हम ज्ञानवंत होंगे, तो अपनी स्वतंत्रता को हम बचा पाएंगे, रख पाएंगे। क्योंकि भारत पहले बहुत बार गुलाम हो चुका है जी। कई बार गुलाम हो चुका है जी। जो आता गुलाम बना लेता था। उसका कारण यही था कि हमारे जीवन में मानसिक स्वतंत्रता कम हो गई थी, आध्यात्मिक हमारी गतिविधि कम हो गई थी। जी जी। इसलिए हमने श्री आनंदम धाम में जो हमने देश को ये वादा किया था, या हम कह सकते हैं संकल्प किया था, कि हम सनातन शिशुशाला, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो हमने श्री आनंदम धाम में दिव्य, जहां आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और हमारी जो सिलेबस की किताबें होती हैं उसके साथ साथ हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान, उन शास्त्रों के साथ मिक्स करके, मिला करके अपने विद्यार्थियों को आने वाले भारत की सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने इसकी प्रारंभ आज से की है और पूरा भारतवर्ष बहुत प्रसन्न है। मुझे लाखों की संख्या में लोगों ने बहुत शुभकामना दी है और मैं भी माँ भारती के चरणों में इन बच्चों को माँ भारती की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर ये भारत माता की रक्षा करें और भारत की समृद्धि के लिए काम करें। मैंने अपना पूरा जीवन भारतीय सनातन शिक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है, तो वो मैं अब कर रहा हूं। यह मुझे प्रसन्नता है। और आपके समर्पण को धर्म ज्ञान की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के बीच आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत बनाने का पुनः एक सपना दिखाया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत में हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत क्या आपको नजर आता है? क्या ये होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास के लिए कृत संकल्पित होकर अपने संकल्प को पुनः दोहराया है। और मैंने अभी अभी आपसे एक ही बात कही कि ज्ञान के अभाव में और तकनीक के अभाव में कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता को बचा नहीं सकता और अपनी प्रगति को निरंतर गतिशील नहीं रख सकता। अगर 2047 तक हमें विकसित होना है, प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा है, निश्चित तौर पर केवल प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये संकल्प होना चाहिए कि हम अपने देश को विकसित बनाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि हम बाह्य विकास के साथ साथ अपने आंतरिक आध्यात्मिक विकास को जरूर करेंगे, क्योंकि बाह्य विकास करने के बाद कभी कभी हाथ से निकल जाती है, पूरा राष्ट्र भी निकल सकता है। पर अगर हम आध्यात्मिक रूप से विकसित रहे तो हम अपने उस 2047 के विकसित भारत राष्ट्र की सुरक्षा और संवर्धन करने में हम समर्थ होंगे। इसलिए मैंने जो सनातन विश्वविद्यालय, सनातन गुरुकुलम और सनातन शिशुशाला, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सनातन भारतीय संस्कार, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ साथ भी इटर्नल टेक्नोलॉजी एंड साइंस की जरूरत हमें है। हमारी आंतरिक
विज्ञान की भी हमें जरूरत है। तो इन दोनों का विकास हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और हम सब मिलकर इसको करेंगे। भारत माता का एक पुत्र होने के नाते, संतान होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य मेरा भी है, उतना ही दायित्व मेरा भी है और हम इसको करेंगे। भारत सदा से एक सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है और सनातन संस्कृति गौरव करने वाली संस्कृति रही है, क्योंकि यह दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो कहती है धर्म की जय हो। यह किसी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं करता। धर्म अर्थात सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, धृति, क्षमा, दया, सबके लिए समान अवसर, इसकी जय हो, अधर्म का नाश हो। जो चीजें असमानता पैदा करती हैं, जो चीजें आसुरी वृत्तियों को पैदा करती हैं, जो मनुष्य को मारने की वृत्तियां पैदा करती हैं, जो मनुष्य को छोटा करने की वृत्तियां पैदा करती हैं, इस अधर्म का नाश हो, संकुचन का नाश हो, कंजर्वेशन का नाश हो। कंजर्वेटिव नहीं है हम। दूसरा हमने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं की है, हमने बात की है प्राणियों में। जीव जंतु, पौधों और प्रकृति को भी जीने का पूरा अधिकार है, हम इसकी बात करते हैं। विश्व का कल्याण हो। भारत सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करता, क्योंकि पता है भारत विश्व को अपना कुटुंब मानता है। भारत के कल्याण में ही विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। अगर हम अपना कल्याण कर पाए, भारत की रक्षा कर पाए, तो विश्व के कल्याण से विश्व को कोई वंचित नहीं कर सकता। सनातन भविष्य है, सनातन सबके लिए योग्य है और सनातन सबके अपनाने के योग्य है और यह शीघ्र ही होगा, क्योंकि सनातन शाश्वत है, प्रेम है, आनंद है। यह कोई दल की बात नहीं, यह कोई एक छोटे से पंथ की बात नहीं। हम पंथ की बात नहीं कर रहे, हम उस महान संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां मनुष्य बचता है, बढ़ता है, दूसरों को बचाता है, बढ़ाता है और आनंदित रहता है। तो ऐसा भारत सनातन भारत ही है। आपकी कल्याण वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इन सब के बीच जब लाल किले से पीएम मोदी ये कहते हैं कि खून और आतंकवाद, खून और पानी माफ कीजिए साथ साथ नहीं बहेगा, और दूसरी बात कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग भी भारत नहीं सहेगा, लेकिन ये सब करके क्या पीओके की वापसी हो सकती है? और क्या पीओके लाना चाहिए नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भारत का वो अंग रहा है कश्मीर। ऐसे तो भारत इतनी बार विभाजित हुआ है, आप देखो, लेकिन वो तो विभाजित अभी हुआ नहीं है। उस पर तो आक्रमण करके और फिर कुछ कारणों से हमने छोड़ दिया उसको। तो पीओके तो वापस आना चाहिए और पीओके के लोग भी शायद चाहते हैं कि भारत में उनका विलय हो। तो भारत का समग्र विकास तभी संभव है जब सारे भारतीय मिलकर भारत की आत्मा को समझें। भारत की आत्मा सनातन है। सनातन से बाहर अगर कोई कुछ सोचता है तो वह भारत की रक्षा नहीं कर पाएगा और भारत माता के प्रति उसके हृदय में प्रेम भी नहीं रह पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यह सत्य है और यह कोई आज की बात नहीं है। हम सतयुग की बात करें, हम त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें या अभी इस कलिकाल की बात करें, आज की बात करें, देखो आपने देखा होगा कि ज्ञान के बल पर ही भारत सदा आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है। ज्ञान का अर्थ होता है साइंस और टेक्नोलॉजी भी होता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बड़ी थी कि उसके बल पर आध्यात्मिक ज्ञान हमारा इतना बड़ा था, आत्मज्ञान हमारे पास था, आत्मबल था। तो हमने सबको, वो जो आसुरी शक्तियां मनुष्यता को या भारत को नष्ट करना चाहती थी, सनातन को, हमने उनको हरा दिया, सदा से हराया है। तो आज भी अगर वही सनातन ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा को लेकर हम अपने देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो निश्चित तौर पर हम भारत की रक्षा कर पाएंगे। और अभी जो भारत है उस भारत की रक्षा हो और जो लोग भारत से अलग हुए हैं, भारत में मिलना चाहें, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उसका स्वागत करेंगे हम। और हम मिला करके एक बृहद भारत का निर्माण करके, बृहद, पहले पृथ्वी पर केवल भारत ही तो था। भारत था तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बात कर रहे हैं अखंड भारत का अर्थ इतना ही है कि अभी जो खंड खंड लगातार होता जा रहा है, हम इस अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि अब जो बचा है उसको खंडित न होने दिया जाए। अभी भी देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में,
कई गांवों में ऐसा लगता है खंडित हो जाएगा, भारत में रह करके भी भारत के हैं कि नहीं, हम भारतवासी हैं कि नहीं। तो ये विखंडन रोका जाए। यह भारत जब समृद्ध होगा, यह भारत जब अखंड होगा, तो और इस भारत की समृद्धि को देख करके जो लोग अलग हुए हैं वो स्वयं ही मिलना चाहेंगे और चाहेंगे कि हम इस अखंड भारत का हिस्सा पुनः बन जाएं। तो अखंड भारत का निर्माण ऐसे हो सकता है, बचे हुए को पहले बचा लो, ठीक से बचे हुए को सुरक्षित कर लो, बचे हुए को संवर्धित कर लो, तो बाकी भारत का हिस्सा जो गया हो वापस आ जाएगा।